वनवास के दौरान माँ सीता ने ऐसा क्या देखा था जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण नहीं देख पाए? क्या एक सत्य घटना था या काल्पनिक? क्या रावण का राक्षसी साम्राज्य सिर्फ लंका में ही था या कहीं और भी? क्या वनवास सिर्फ एक त्याग था या एक दिव्य यात्रा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न वाल्मीकि ने लिखी है न तुलसीदास ने गाई है। यह कहानी एक स्त्री के दृष्टि से देखे गए अद्भुत सत्य की है। तो दोस्तों, आइए जाने इस अद्भुत कथा को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। जब माता सीता भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ बन गई तब वह रानी सीता नहीं थी। वह एक साध्वी, एक पत्नी, एक स्त्री जो प्रेम और कर्तव्य के प्रतिमूर्ति थी। वन में महलों के जगह कुटिया में थी। सोने के बिस्तर के जगह पत्तों पर बिछौना पर हर सुबह वह नंगे पांव जल लेने जाती थी। जंगल की मिट्टी पैरों में चुभती, कांटे, लेकिन उनके मुख पर कभी शिकंज नहीं थे। भगवान राम उनके साथ थे और वही था उनका सबल, उनका पूरी संसार। एक दिन की बात है, माँ सीता एक शांत झील के किनारे पहुंची। जैसे ही उन्होंने कलश डुबोया, उन्होंने देखा झील की सतह से प्रकाश की लहरें उठी और उनमें से अप्सराएं प्रकट हुई। वे मुस्कुराई और फिर जल में विलीन हो गईं। सीता जी स्तब्ध थी। क्या यह माया थी या देवताओं का कोई संकेत? लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरा रहस्य क्या था? एक बार भगवान राम और लक्ष्मण कंदमूल लेने जंगल चले गए थे। माता सीता कुटिया में अकेली थी। तभी एक झुर्रियों से भरी बुढ़िया स्त्री आई और उनकी आंखों में कोई गुड़ तेज झलक रहा था। वह बोली, देवी, तुम्हारा वनवास अभी पूरा नहीं हुआ है। असली परीक्षा तो अभी शेष है। सीता जी कुछ कहती उससे पहले वह बूढ़ी गायब हो चुकी थी। कौन थी वह बूढ़ी? एक साध्वी या कोई भविष्यवक्ता या स्वयं धरती की चेतना? माँ सीता आश्चर्यचकित थी। आखिर यह क्या है? बात करते हैं तीसरी रहस्य की। लंका की अशोक वाटिका के बाहर से एक बगिया, अंदर से एक श्रापित स्थान। माँ सीता ने कई रातें वहां जग कर बिताई थी। रात के सन्नाटों में वे करुण चीखें सुनती थी, स्त्रियों की आवाजें जो रावण की क्रूरता की शिकार हुई थी। एक रात एक आत्मा उनके सपने में आई और माँ सीता से बोली, मैं रावण के बंदी थी, मैंने अपनी जान दे दी। सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि अशोक वाटिका सिर्फ वन नहीं था, वह एक युद्ध क्षेत्र था, आत्मा और अधर्म के बीच का। एक दिन रावण स्वयं माँ सीता के पास आया और बोला, तुम चाहो तो मेरी रानी बन सकती हो। लेकिन उसकी आंखों में सीता की नफरत दिखाई पड़ रही थी। उसी पल सीता ने देखा कि रावण के पीछे एक परछाई थी जो उसका सिर पकड़कर कह रही थी, तू अधर्मी है, तेरा अंत पास है। सीता जी जान चुकी थी लंका का राजा सिर्फ बाहर से राक्षस था, भीतर से वह अपने ही पापों में घिरा हुआ एक कैदी था। लंका विजय के बाद जब अग्नि परीक्षा का समय आया तो सबकी आंखें माँ सीता पर टिकी हुई थी, लेकिन माता सीता की आंखें उस अग्नि को देख रही थी। उन्होंने देखा अग्नि सिर्फ एक ज्वाला नहीं थी, वह एक सत्य थी और सत्य निर्दोष को कभी भस्म नहीं कर सकता। जब वह अग्नि से बाहर निकली तो उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनके भीतर एक सत्य जग चुका था। हर युग में स्त्री को प्रमाण देना ही होगा। माँ सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में साधारण स्त्रियों को देखा जो मिट्टी के दीप जलाती थी और दुखों में भी मुस्कुराती थी, जिन्होंने महसूस किया कि हर स्त्री में एक सीता बसती है, जो त्याग करती है पर चुप नहीं रहती, जो प्रेम करती है पर अन्याय नहीं सहती। जब लव कुछ बड़े हुए और भगवान श्री राम के सामने न्याय की मशाल लेकर खड़े हुए, तब माँ सीता को एहसास हुआ कि उनकी कथा अब पूरी हो चुकी है। अब सत्य को आगे बढ़ना चाहिए, नए पीढ़ियों के हाथों। उन्होंने धरती माता से कहा, अब मैं लौटना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरी आंखों में सब देख लिया है। माँ सीता वनवास में सिर्फ यात्रा ही नहीं था, वह एक दिव्य दृष्टि थी जिसकी माया, मृत्यु, मोह और मुक्ति सबको देखा।
उनकी आंखों ने जो देखा वह आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं है, हर स्त्री के भीतर धड़कता है। दोस्तों, यह कथा कैसा लगा? अगर आपको यह कथा भावुक कर गई हो तो इसे लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप तक आती रहे। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।